की। दूरी की कभी फिक्र मत करना कि परमात्मा हमसे बहुत दूर है। पतंग कितनी दूर चली जाती है आसमान में, पर कोई बच्चा कभी रोए कि इतनी दूर चली गई है अब कैसे आएगा। जब तक डोर जुड़ी हुई है जब तक तो वो बच्चा नहीं रोएगा, पर जो कोई पड़ोस के छत वाले ने उड़ई ने काट दी फिर जरूर रोएगा। चाहे हम घर में हैं, खेत पे हैं, गौशाला में हैं, रिश्तेदारी में हैं, पर जो डोर जुड़ी हुई है परमात्मा से तो रोने की कोई जरूरत नहीं है। और जो कोई रिश्तेदारी ने ज्यादा वजन डाला कि नहीं आनो ज पड़ेगा, 5 दिन तो रुकनो ज पड़ेगा ना, हमारे यहाँ ब्याह ने तम नहीं आओ तो कसो आइयो के मारे रोज पूजा पाठ को नेम है ने, कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारे चक्कर में मेरा नेम टूट जाए। अरे टूटे तो टूटे, भगवान का बागिन जाई रहे तुम तो आई जाओ। तो वो जो ऐसी बात की उनने कि मारी सौगन जो हमारा बेईजी होगा तो आई जाओगा, तो उन्हें पतंग काटी दी बापड़ा की। अब वो दबाव दबाव में चले गए तो आई डोर कटेगी तो आया, जब तक वो खेल खत्म हो गया। जो पहले माड़ा फेरता था और आनंद आता था वो बीच में 5 दिन चला गया, फिर वो गेप गई नहीं, उसके बाद आनंद खत्म हो गया। आप 5 साल माड़ा फेरो और 5 दिन की गेप दे तो फिर देखो वो डोर कट जाती है साथ। इसलिए तो डोर मजबूत बनाते हैं। बच्चे जो पतंग उड़ाए उसमें डोर ऐसा लाए, वो डोरा ढूंढ करके ने कांच वाला लाए कि दूसरा की कट जाए पर अपनी नहीं कटनी चाहिए। यदि पतंग की डोर को मजबूत कर रहे हो तो प्रेम की डोर को भी मजबूत करो। पतंग की डोर मजबूत रहती है तो कितनी ही दूर पतंग क्यों ना हो खींच करके नीचे ले आती है, और प्रेम की डोर मजबूत होती है तो परमात्मा कितना दूर क्यों ना हो खींच कर नीचे उतार देता है सिंहासन से। ये मत कहो कि खाली पतंग की डोर पतंग को खींचे, प्रेम की डोर प्रभु को खींचे। जितने भक्त यहाँ आए संसार में हुए इनने प्रेम की डोर से ही तो खींचा। ये कोई बेचारा बाजार में से डोरा लेकर के थोड़ी यार उससे थोड़ी बांधा था। प्रेम की डोर बांध लिया उसको, और लोग कहते थे नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। शबरी अब क्या आए, परमात्मा इतनी उम्र बीत गई अब नहीं आएगा, आता तो अब तक आ जाता। अरे कैमरा नहीं आएगा नहीं आएगा ये कह रहे थे, परंतु कहते हैं बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, काया सुखा गई, और सब कहते थे नहीं आएगा नहीं आएगा। उसी समय एक दिन धनुष बाण कंधे पे टंगे हुए और ढूंढता ढूंढता बिना बुलाए शबरी के घर राम आ गए। वो प्रेम की डोर काम कर गई उसकी, बिना बुलाए आ गए। कभी कभी आप कहते हो नहीं, अरे अपने तो खास है, अपने अपने पत्रिका ने अपने क्या जरूरत आप पत्रिका, तो हम तो न्यू भी आता सही। सबरी ने कि प्रभु कितना कितना न्योता दिया, आप आया न्यू ने सबरी, अपने तो इतना खास संबंध है कि तू न्योता नहीं भी देती तो मेरे को आना ही था। वो संबंध भी क्या संबंध होता है साहब जो बुलाओ और आए। संबंध तो वो होना चाहिए संसार में जो भूल भी जाओ तो भी आ जाए। आपको लगे वो संबंध दमदार जिनमें 100 बार बुलाओ, फिर पत्रिका दे दी, फिर बात देखिए कि फोन तो करियो जाई नहीं, तो पत्रिका दी तो दी पर फिर भी एक बार फोन कर देता तो उनको कहीं बिगड़ी जाए। तो ये संबंध जोरदार नहीं है। कौन सा जोरदार? भूल गए, वजन बहुत था ब्याह का, ध्यान नहीं रहा, पत्रिका नहीं लिखी है एक को, और खास आदमी साथ रहे दिन रात उसी को भूल गए। फिर याद आई बारात जाए उन दिन, क्यों रे वो क्यों रे वो क्यों रे वो कहाँ गए हो? उन्हें की वो तो नजर नहीं आए। अरे बाप रे बहुत बड़ी गलती हुई रे, साते रे रात दिन ने जल्दी जल्दी में वे सब काम किया ने, उके भी बेचारा के बहुत काम सौंपियो उन्हें भी करियो, पर उके पत्रिका देनो भूली गयो, बारात को नो तो नहीं दियो। इतने में तो उन्हें आगे बस में से झांक्यो, दादा घबराओ मत, मारे माला में भजन में भूली गया होगा, हूँ बारात में चली गया। ये संबंध जोरदार ने। एक दो ऐसा भी रे, हर ब्याह में एक दो फूफा जी एक दो मामा जी ऐसा रहे कि जिनके गणपति भी मनाओ ने उनके भी मनाओ भी रहे। कई ब्याह में हमने देखा है भी 4-5 रिश्तेदार, चलो यार चलो, तो बारात वही चलो नहीं, अरे बारात ना यार पहला उनके तो भी एक जमाई रिसिंग बैठा उनके तो मनाओ, पहला उनके मनाओ।
पहला गणपति मनाओ ने फिर फूफा जी मनाओ। और वो फूफा जी भी उंदण चीड़े जिंदन खास पामणा है उंदण હું જાઉંगा ने तुम्हारी भौजी के कहीं तो आती हो ताई जाए नहीं तो यहाँ चले बने ने दादा ही ब्याह को धन्य क्यों कड़ो करे रे मारे कहीं समझो यार इज्जत नाम नहीं है आयो उंदन को यहाँ पिट्ठा पिट्ठा में बैठो और तुमने मारे कहीं भी काम में आगे नहीं करियो। अरे तो आगे कहीं कर भट्टी में लाखीदा कहीं करा था और कहाँ आगे करा। और वो देखो एक को मनाना पड़े साहब खास टेढ़ी लाया का बात भी रही सही है। एक बात हम कथा में भी कई बार सुनते हैं कि जो कथा कराए नहीं ये इनका रिश्तेदारों के आखिरी में बुलाए ये सब। ये एक कई जगह हमने देखी। हमने पूछे साहब ये रिश्तेदारों के आखिरी में क्यों बुलाओ ने शुरू में कीके बुलाओ ने कीके नहीं बुलाओ एक के बुलाओ ने एक रही जाए तो उरी साथ ने उका बाद आई जाए तो कथा सुननो तो कजा खान उनके चाय दो गादी गोदड़ा नहीं दिया रजई नहीं दी ने रजई दी तो उनको टांगड़ो लंबो बाहर निकली गयो तो ये ठंडे में रह गया तो सवेरे भी माथे आई जाए। तो ये आखिरी जिमाड़ी ना एक बोलेला 50 पामड़ा ने ये इनके कपड़ा कर दे उनके कपड़ा कर दे ना आगा आता जाता कर दे पाक कटे संबंध। ये कोई संबंध है क्या? इसमें कोई आनंद है? संबंध तो वो विदुर जी तो शर्म के मारे के ही नहीं पाए थे बेचारे। पत्नी ने की पति देवता आज अपने यहां भगवान आएंगे अपने यहां भगवान हाँ कहां आएंगे? दुर्योधन को समझाने के लिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। सुलभा रानी अब ये दो ही जना गांव से बाहर रहते थे क्योंकि विदुर जी को ज्ञान बहुत था और वो समझाने गए धृतराष्ट्र को कि ये बेटा तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा। वो समझाने गए इतने में तो दुर्योधन आ गया और जो खोटा बोलने लगा कि तू हमारे यहाँ टुकड़ा तोड़े और हमें ज्ञान दे हमारा घर में फूट डाले निकल जाए यहाँ से। धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी का अपमान कर दिया। विदुर जी ने अपना धनुष वहीं रख दिया और चुपचाप चले गए। और गांव के बाहर दो ही जने रहते नौकरी भी छूट गई तनख्वाह भी नहीं मिले खाने के भी फजीते पड़ गए पर उनने सत्य कहना नहीं छोड़ा बैठ गए। कहते हैं बरसों बीत गए थे उनको ऐसे रहते रहते। एक समय भोजन करते और भोजन भी क्या आसपास जाते हरा पत्ता तोड़ लाते जो मिलता वो हरा पत्ता तोड़कर उबाल लेते वो पत्ता खा लेते और वही उबला हुआ पानी पी लेते। थोड़ी सी जगह है मकान के सामने कुटिया के आसपास वहां कहीं साग सब्जी लगई सब्जी उबाल उबाल करके खा लेते। सुलभा रानी ने कहा पति देवता ये आप ऐसा विरोध करो दुर्योधन का इससे क्या मिलेगा? सुलभा कुछ मिले न मिले पर मुझे एक भरोसा है मैं अगर सच बोलूंगा तो कोई ना कोई दिन मुझे मेरा इष्ट देव जरूर मिल जाएगा। मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा मैं सदा सबको अच्छा रास्ता दिखाऊंगा भले सामने वाला कोई भी अर्थ लगाए।